जी बेटा, ठीक है। हेलो। जी सर ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दी थी कि जब मीन सबसे छोटा होता है तो उस वक्त क्या होता है, वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है। यस सर। कितना आंसर आया मीन का? 53.88। 3 पॉइंट। आपने जब कोई आपसे पूछे, एक तो होता है वो कहे फाइंड मीन, ठीक है, अगर तो इस तरह की बात करता है फिर तो क्वेश्चन हो गया ये खत्म। अगर वो कहता है सर ना, क्या क्वेश्चन? अगर वो बोले कैलकुलेट या कंप्यूट या फाइंड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, तो फिर तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर वो कहता है ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी डिस्कस द नेचर, तो फिर आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा नीचे। ठीक है, रेफरेंस क्या देंगे? रेफरेंस ये देना है कि आपने बताना है अल्फाज में कि मीन इज़ लेस देन, मीडियन इज़ लेस देन मॉड, then the given set of data is negatively skewed। ठीक है क्या बेटा? फिर ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अब देखिएगा ज़रा, मैं आपके लिए दोबारा से ये टेबल पिक करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास बाउंड्रीज भी बनाई हुई हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं, CF भी बनाया हुआ है, हम इसे यूज़ ना कर लें किसी जगह पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना आपको? जी सर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो मीडियन के एक जैसे क्वेश्चन है ना, वो देखते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने वहाँ से ना जो चीज़ें हमें चाहिए थी ना, वो मैंने पिक कर दी। ठीक है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा बात। क्लास बाउंड्रीज आपको क्लियर है, CF क्लियर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह की आपने ये कैलकुलेशंस की हैं ना, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा। सर जी काइंडली CF जरा दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा जो मीडियन है इसको मैं दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्वार्टाइल्स की शेप में या डिसाइल्स की शेप में या परसेंटाइल्स की शेप में, लेकिन मैं क्वार्टाइल्स तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स अब आपने खुद करना उसके बाद। दोबारा सुन लें बेटा, क्लास बाउंड्रीज देखें, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम ये पहली क्लास, किसी भी क्लास की अपर लिमिट और वेरी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम कर लें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है। एक तो इसका पर्पज़ ये होता है और दूसरा ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पहली फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो एज इट इज़ आएगी, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें ये 6 हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट ऐड कर दें तो ये 12 हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट ऐड कर दें तो ये 20 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि CF जो है ये स्टेप बाय स्टेप एडिशन को कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए देखिएगा ज़रा एक और बात, टेबल चेंज कर लेता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए बात। एक टेबल है। ठीक सर है, जी बच्चों को लाओ घर दें। हाँ ये आपके पास टेबल है।
हाँ जी, सी बी बन जाएगी। सी बी बनाएं इस टेबल की सी बी। इस टेबल के लिए तभी आपने बनाना है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। हाँ जी, सी बी बनाएं इसका। 109.5 बना रहे, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ फिर। अब देखें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ये अपर लिमिट और वेरी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट होता है तब बनाते हैं, अगर डिफरेंट नहीं होगा ना फिर नहीं बनानी है आपने, ठीक है। जी सर, फिर वही होगी सीबी। हाँ, फिर जो गिवन होगा वही सी बी होगा, ठीक है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ जी, यही बनेगी, देखिएगा। यस सर। क्या ख्याल है? यही है। सी एफ भी बनाएं। हाँ जी, सी एफ कैसे आएगा। सर फर्स्ट 2 आएगा, फिर उसको ऐड करते जाएंगे, फिर 6 टू आएगा। 6 6 23 41 ठीक है। 51 के बाद 76 यस सर। यस सर। 94 यस सर। का मतलब है यहाँ पर भी 120 यहाँ, ठीक है। अब देखिए मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं फार्मूला जस्ट पिक करने लगा हूँ। ये मैंने करना नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। और दोनों फार्मूला में फ़र्क देखें। कहाँ पर फ़र्क है। जहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है वो मीडियन की डेफिनेशन की वजह से है, और जहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 है वो क्वार्टाइल, ठीक है। इसका मतलब है कैलकुलेशन एक जैसी है। क्लियर है। यस जी सर। सर। ये मैं खत्म करूँगा। ये Q1 क्यों लिखा है ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको पहले। हाँ जी, जैसे मीडियन शुरू किया था, क्या किया था, n/2 किया था पहले सॉल्व। यहाँ पर क्या करना है, n/4 n/4 करें जरा। टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय 4 करें। 30 सर 30 30 आ जाएगा। आ गया। अब देखिए बेटा ये सी एफ में कहाँ पर है। ये 23 और 51 के दरमियान। दरमियान में। अगर आप नंबर्स काउंट करें ना बेटा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नंबर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करें तो 51 वो फर्स्ट नंबर है इस कॉलम में जहां पर
30 एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है। दोबारा सर ऐसा ही है। इसका मतलब है ये आपकी रिपीट कीजिएगा सर। आपका ये जो आंसर आया ना बेटा n/4, ये आंसर जो है किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। मसलन आप कहेंगे जी 23 तक, तो आप देख लें 1 से लेकर 23 तक काउंट करें ना तो 30 कभी भी नहीं आएगा। 51 वो फर्स्ट नंबर है जहां पर 30 कवर हो जाता है। इसे हम मैथमेटिकली कहते हैं कि 30 51 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Yes, sir. इस वजह से इस क्लास को कहेंगे क्वार्टाइल क्लास। सर मुझे समझ नहीं आई क्या। 51 तक काउंटिंग करे 30 आता है उसमें कि नहीं आता? जी सर आता है। 76 जी जी ठीक हो गया। 76 में भी आता है, 94 में भी आता जी है, सर ठीक हो गया। लेकिन 51 वो फर्स्ट नंबर 23 में नहीं आता। 23 तक एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जी सर। अब देखें ये जो हाईलाइट मैंने की है ना, इसे कहेंगे क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। आपका आंसर किस किस्म का होना चाहिए? 139.5 से बड़ा होना चाहिए और 149.5 से छोटा होना चाहिए। छोटा। अच्छा यहाँ पर एल कितना होगा? एल लोअर क्लास बाउंड्री 139.5 सर 139.5 लिख लें इसको, लिख लें इसको। क्लास इंटरवल एच कितना है? एच सर 10 10 का 10। एफ कितना है? F123। सर F28 है। एफ आ गया 28। सी क्या होगा? C 23। 23 प्रीवियस लेते हैं ना, इससे प्रीवियस कितना है? previous 23 23 अरे बेटा इसको क्वार्टर के फार्मूले में पुट करेंगे क्या बनता है? सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, क्वार्टर के फार्मूले में रिप्लेस करें, कोई ना कोई किसी ना किसी रिजल्ट तक आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। देखिएगा बेटा जरा, यस सर यही आ रहा है। ठीक हो गया? गुड हो गया सर। अच्छा मीडियन को और इसका फर्क समझ आ गया? यस सर आ गया। आप देखिएगा जरा, क्वार्टर्स होते हैं किसी भी चीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ Q1 की जगह 2 कर देना तो फर्क कहाँ पर आएगा? पहले आया 1, ये n के साथ जब किसी भी नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो रहा होता है ना, उसे कहते हैं हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है। यस सर। अगर 1 की जगह मैं यहाँ 3 कर दूं तो मुझे फिर यहाँ पर 3n लिखना चाहिए, ठीक है। जब हम 3n लिखेंगे ना उसका नाम बदल जाएगा, उसे कहेंगे अपर क्वार्टाइल। एक बात। दूसरी बात, आपका क्रॉस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने 3 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा। मैं जब Q2 लिखूंगा ना तो यहाँ आएगा 2n/4, ऐसे ही है। जी सर। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 यस सर फिर वो मीडियन बन जाएगा दोबारा से। तो मीडियन बन जाएगा। इसका मतलब है एग्जामिनर कभी भी बेटा आप लोगों से Q2 डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है।
ये सर पूछते क्यों है Q3 Q? मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है ना, तो मैंने क्वार्टाइल्स की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। जी अब आपने ये खुद करना है, मैं देखता हूँ आपका आंसर कितना ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है, उतनी देर में मैं अटेंडेंस मैनेज कर लूँगा, ठीक है। जी सर क्वेश्चन दे दो। इस 3 की वजह से यहाँ पर 3 आ गया है। 1 इसलिए नहीं लिखा था, 1 और n मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि n ही आना था, इसलिए 1 को हमने वहाँ लिखना मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरत भी नहीं। ठीक है बेटा, आप इसके अकॉर्डिंगली करें ज़रा, क्या बनेगा। 3n/4 को सॉल्व करें। टेबल दिखा दो। सर टेबल यहाँ साथ ही बना दें। टेबल नया नहीं बनाना, इसी को यूज़ करना है। ये दिखा देना बस। 3n/4 करें पहले, वो क्या आएगा मुझे वो बताएं। 3n/4 सर n की वैल्यू दिखाइएगा 120 90 आ गए वापस टेबल पे। नाइन्टी कहाँ पर है? 94 सर 94 वाले में। ठीक हो गया। ये ले, आपने कहा ये क्लास से कर दें, ठीक हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है? 159.5। लिखें लिखें, शाबाश। एफ कितना है? 18 18 एच कितना है? एच 10 सर हमारे 10 10 फिक्स है ना, फिक्स है 10 इसके। है सर। और सी यस कितना होगा? सी कितना होगा? 76 हाँ जी, पुट करें जरा सारी वैल्यूज फार्मूले में। तो क्या होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपने सिर्फ एक चीज़ को जज सही रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सारी चीज़ें आपके सामने बेटा मैंने लिखी। 77 है। ये देखो, क्या ख्याल है जी बेटा? सर अलाउ कर दें बच्चों को। हाँ, कौन सा आया इसका? सर 167.27 आ रहा है। 167.277 ठीक है। यही अच्छा जी, आज के लेक्चर में आपने किया क्या है, अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है। इसी टेबल के लिए आप मॉड करने की कोशिश कीजिएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी टेबल के लिए आप मीडियन करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी टेबल के लिए आप मीन कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखें, इतनी बातें अगर आती हो ना, तो आपका सिलेबस कहाँ गया। अब देखिएगा ज़रा, ठीक, अपकमिंग आपको जो फेस करना, अभी हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी तो आप इन फ्यूचर कौन सी बातें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप कर सकते हैं जी,
ये आप कर सकते हैं। सर ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितनी कैलकुलेशन के मेथड्स आपने किए हैं ना, उसके बाद आप अगर इन मेथड्स की प्रैक्टिस अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये सारे काम आप आसानी से कर लेंगे। फिर आप इसको फिर आप कर सकते हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी आपके अगले चैप्टर्स में आने हैं, और अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर है तो ये आपको इंशाल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेटा कि जब आप इनकी तरफ आएंगे तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बातें आपके काबू में भी आएंगी और आप उसकी एप्लीकेशन भी समझ सकेंगे। लेकिन अगर आप उसके प्लस माइनस में ही फंसे रहे फिर तो अगली बात तो हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मैंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं आती। इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या ख्याल है? यस सर आती हैं। जी सर। इसका मतलब यह इंटर क्वार्टाइल, इसकी डेफिनेशन तो अलग बात है, लेकिन Q3 भी आपको कैलकुलेट करना आता है और Q1 भी करना आता है। अगर ये बात आप कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, जहाँ आप कहेंगे ना नहीं हो सकता वहां से मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। यस सर। ये देखिएगा सर ये भी आता है। Q3 Q1 यहाँ पर भी है। अब देखिए सिर्फ एक लेक्चर की वजह से अपकमिंग लेक्चर आपके कितने आसान होने हैं, मैं सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करेंगे हम ये सारी बातें भी इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें, जी सर। यस सर ये भी आता है। गुड हो गया। ये तब होगा बेटा जब आप ध्यान से बैठेंगे, चीज़ें एक पैटर्न में आपको नज़र आए ना, फिर मज़ा आता है पढ़ने का कि हम चीज़ों को, क्योंकि देखें अगर आप प्ले ग्रुप में भी सीख रहे हैं 5+3 8 होता है, ग्रेजुएशन में भी वही सीख रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? क्या ख्याल है? सर ये जो क्यू होता है ये सिर्फ मीडियम में निकालते हैं या फिर मोड में भी, मीन में भी निकालते नहीं बेटा, क्यू एक बार याद रखिएगा, मीडियन, हैं? क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये पोजीशनल एवरेजेस होती हैं। पोजीशनल एवरेज की नेचर ऑफ कैलकुलेशन सेम होती है। ठीक है बेटा। यस। अब देखें तीन आज का लेक्चर किया, ये भी आती है बात, ये भी आती है, ये भी कहने का मतलब है वो आंसर्स यूज हो जाएंगे। तो लेकिन जब इनकी डेफिनेशन आएंगे ना प्रॉपरली, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये टास्क दिया करूंगा कि ये बात आपने की हुई है, इसके साथ जोड़ के करें, कैसे करेंगे, ठीक है। यस सर ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर था, ठीक है।